नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा नफरती वोट और जिहादी जहर का बोलबाला होता दिख रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वालों को क्या सजा मिली जब प्रशासन के नुमाइंदे ही ऐसे लोगों को प्रश्रय देंगे? जहरीले बोल वालों को पुलिस ही बचाने में जुटी नजर आएगी तो जाहिर है समाज में जहर घोलने वालों का हौसला बुलंद होगा ही। जिहादी नफरत वाले बयान पर प्रक्रिया भी आएगी। ऐसे में सवाल उठता है, पुलिस जिहादियों के साथ तो कैसे मिलेगा इंसाफ? मजहब के नाम पर कब तक होगी गुस्ताखी? जहरीली जुबान पर कब तक माफी मिलती रहेगी? कब बंद होगी ईदर भट्टी की दुकान? जिहादी जहर वाली पाकिस्तानी साजिश का इलाज आखिर क्या? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। शरीफ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी दरगाह जानी जाती है धार्मिक एकता के लिए, शांति के लिए। अब इसी दरगाह के एक खादिम ने सर कलम करने वाला ऐलान कर दिया, जो तुमको शर्मा की गहरा लाएगा वो मैंने की नहीं है। जयपुर की पुलिस ने सिरफिरे को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन सुनिए कैसे पुलिस वाले ही उसे बचाने की कोशिश करते नजर आए। जिन पर संविधान को बचाने का दारोमदार है, वही ऐसे लोगों को कैसे प्रश्रय दे सकते हैं? क्या सलमान चिश्ती का सर काट कर लाने वाला बयान मुल्क की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाला नहीं है? सुनिए मुस्लिम स्कॉलर दरगाह के वजूद को लेकर क्या कह रहे हैं। जहाँ रोने वाले लोग मौजूद हों, बुजुर्ग मौजूद हों, नेक लोग मौजूद हों, उन्हीं की निस्बत पर जो है तमाम ही लोग उनका समर्थन करते हैं। दरगाहों को अकीदत और एहतराम की नजरों से देखते हैं। नफरती बोल वाले बयान आएंगे तो उस पर प्रतिक्रिया भी होगी। प्रयागराज से मौनी बाबा का बयान दिया गया। हिंदू बयान दिए, मुसलमान जाते हैं, अब वहाँ से हिंदुओं के कल्याण का जब नारा लगाने की व्यवस्था शुरू हो गई है, सरगर्म करने की व्यवस्था शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को अब किसी भी बाजार पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी बाजार पर मस्जिद पर जाने से हिंदुस्तान को निरंतर अपमानित होना पड़ रहा है। हिंदुओं को अपने धार्मिक स्थल पर अपने मंदिर पे अपनी उपासना पूजा पाठ करना चाहिए। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जिसे देश के संविधान पर भरोसा होगा, वो कभी भी ऐसी जिहादी सोच का सपोर्ट नहीं कर सकता। जो देश की तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचता है, वो गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने वालों का कभी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे नफरती बोल वाले लोगों को कैसे समझाया जाए? प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ न्यूज़ स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं श्री योगी मौनी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्मगुरु, एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जो कि पूर्व डीजी है, वो भी जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है। और शुरुआत चर्चा की श्री योगी मौनी महाराज जी आपसे करेंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ जियारत अकीदत करने लोग जाते हैं, वहाँ न भेदभाव देखा जाता है, न ऊंच नीच देखा जाता है। वहाँ के खादिम साहब क्या कहते हैं सब जानते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान की पुलिस भी इस जिहादी सोच वाले में फिक्सिंग करती नजर आती है। जाहिर तौर पर क्या कुछ आप लोगों का विचार, क्या कुछ ऐसे मामलों को लेकर कहेंगे? क्योंकि गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे का संदेश, पैगाम देना। मौनी महाराज जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है।
करने वाले लोगों को, आस्था पर विश्वास करने वाले लोगों को, अपने धर्म का सम्मान करने वाले हिंदू समाज का सर जन्म करने का आदेश जिस जगह से हो, वहाँ पर हिंदुओं को जाने में तो वहाँ भी कैसा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको कहना माध्यम से भी कहता हूँ कि पूरे देश के हिंदुओं को पिछड़ा करना होगा। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं। अगर मानने वाले लोग सर जन्म करना चाहते हैं, हमें अपमानित करना चाहते हैं, हम यह विचार करके इन आदताई लोगों की आदताई से बचना होगा, क्योंकि आप आतंकवादी लोगों का समर्थन नहीं करते। हम तो जगह समर्थन करते हैं, हिंदुस्तान सबका है, सबको रहना है, सबका सम्मान हो, उसी को लेकर के हिंदुस्तान का जो भी सीधा साधा जो है लेकिन तो क्या फायदा है। आज ये दिखाया जाता है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान में बैठे हुए ये फलाना है बढ़ावा दे रहे हैं, काम कर दिया जाए, काट दिया जाए, बना दिया जाए, इस सोच से संसार का काम है। मैं आपकी चीज़ों के माध्यम से पूरे देश के लोगों से मणिमाला जी आपका रुक रखेंगे हाफिज नूर साहब, एक पक्ष ठीक है, एक पक्ष चाहता है कि शांति के साथ रहे, हालांकि दूसरा पक्ष भी चाहता है, लेकिन कुछ लोग निकलकर ऐसे बयान दे देते हैं कि उसे कुछ अलग ही तरीके से देखा जाता है। सवाल पुलिस की मिलीभगत का भी सामने आता है, क्योंकि प्रदेश जैसा, सरकार जैसी वहाँ की स्थिति क्या है उस पर न जाकर उस जगह की बात करते हैं जहाँ जियारत करने सब जाते हैं। ना धार्मिक भेदभाव, न ऊंच नीच का भेदभाव, फिर भी वहां से ऐसी बयानबाजी, क्या गंगा जमनी तहजीब नहीं बिगड़ने वाली? भाईचारे की जिस तरीके से बात होती है वो नहीं बिगड़ने वाली? यही अगर दूसरा पक्ष कहता तो स्थिति क्या होती वो सबने देखा है। सलमान मियां ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसको उसकी सजा मिल रही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जो विस्तार में रह करके ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ मिल रहा है, लेकिन देश की गंगा जमनी तहजीब नहीं कहा है। अब उसके जवाब में आप देखिए अभी बोल रहे थे जो मौली जी, ये कितना खतरनाक बोल रहे थे। अगर एक आदमी ने कहीं पर गलती की है उसकी सजा पूरी कौम को कैसे दे सकते हैं आप? गरीब नवाज की दरगाह आज से नहीं है, गरीब नवाज की दरगाह को तकरीबन 800 साल होने जा रहे हैं। हिंदू और मुसलमान आपसी भाईचारे का पैगाम देने के लिए पहुंचता है। जैसे गलती पिछले कुछ दिनों किसी से हो गई, उसकी तस्वीर कानपुर में दिखी, उसकी तस्वीर प्रयागराज में दिखी, उसकी तस्वीर उदयपुर में दिखी, तब ये सोच कहाँ थी आप लोगों की? आ रही आवाज जरा शांत हो जाइए, आप भी साथ में सुनने दीजिए। हम दे दिए पत्तल दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं। हाफिज साहब बोलिए। हाँ आ रही आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमने इसकी तस्वीर कानपुर में देख ली है, हमने भी तो देखा है। हमने जो इससे पहले हमने शंभू को देखा है, हमने इससे पहले जुनैद को देखा है, पहलू खान को देखा है, अफनान को देखा है, इससे हमने कहेंगे
लाखों रहते समाज में गलती की है, सरकारी गरीब नवाज ने नहीं, सरकारी गरीब नवाज पर रहने वाले वहाँ के मुतवल्ली, वहाँ के हुक्काम, वहाँ के जो गलती नशीन है, उन्होंने उससे खिलाफ बयान देखिए हाफिज साहब, अगर ये हजरत साहब के स्थान से जिस तरीके से वहां से ये तस्वीर सामने आई, उन्होंने ये बयान दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो लाएगा उसको अपना घर दे देंगे। जाहिर तौर पर पुलिस की कार्रवाई हो रही, लेकिन सवाल जहां वो बैठे हुए वहां से बयान देना आखिर क्यों नहीं शक पैदा करेगा? क्योंकि वो जगह सभी को जोड़ने का काम करता है, लेकिन उसी जगह से ये तस्वीर और ये बयान। हम तो क्या आदमी थे। अरे आदमी दो साइड पे मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि वो शख्स नशे में मजबूर था। सर वो तो सीओ भी कह रहे हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं, यही बोलना। इतनी बड़ी बारगाह में बैठ के ठीक है एनके सिंह सर देखिए ये पुलिस वाले मैटर पे आएंगे हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी भी। एनके सिंह सर, क्या देखिए जो स्थिति बनी हुई है वहाँ से एक संदेश आ रहा है, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, निभा कौन रहा है, भाईचारे की बात हो रही है, निभा कौन रहा है। ठीक है मोनी महाराज जी जरा शांत रहिए। एनके सिंह सर, राहुल देखिए, एक बात बहुत साफ है, अगर ये आदमी खादिम है तो इसने ख्वाजा साहब के मैसेज को बिल्कुल नहीं समझा है। और मेरी मुश्किल ये है कि इस्लाम को बहुत कम जानने वाले ये मुल्ला जो है ये इस्लाम को डिफाइन करते हैं। मैं फर्क से कह सकता हूँ कि कुरान शरीफ मैंने बहुत ही गहराई से पढ़ा है, 6 के 6 हदीस भी हमने उसी संजीदगी से पढ़ा है और मुझे इस्लाम के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में अच्छा खासा मालूमात है। हमें ताज्जुब हो रहा है कि जिस दरगाह जो कि इस्लाम के उस स्पीड का दरगाह है जिसमें कि मैं मस्जिद का लफ्ज ही नहीं, ख्वाजा साहब का मैसेज अगर ये खादिम जानता होता तो मेरे ख्याल से ये कभी सोचता भी नहीं। अब यहाँ पे ये है कि इसको इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। ये खादिम के उस पूरे के पूरे व्यवस्था से इसको बाहर करना चाहिए। ये पहला काम है जो वहाँ के मैनेजमेंट को करना चाहिए। दूसरा ये है कि वो जो आपके मोदी बाबा है वो भी उनका ही गलत हो गया अगर वो मैसेज दे रहे हैं। ख्वाजा साहब को वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये समाज में रिटेलिएशन होता है। आज इस्लाम की जरूरत ये है कि इसमें रिफॉर्म मूवमेंट एक शुरू हो, हिंदुओं में भी हो रहा है। आप जानते हैं कि जाति प्रथा इसी धर्म की देन है, इसमें भी होने की जरूरत है और दोनों धर्मों में होना है। क्रिश्चियनिटी ने किया, क्रिश्चियनिटी ने 1500 में बहुत बड़ा एक रिफॉर्म किया, हालांकि बात अलग हुई। आज जरूरत है कि क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों में रिफॉर्म हो। हिंदू धर्म कॉम्परेटिवली लिबरल है जहाँ रिफॉर्म के प्रोसेस इनबिल्ट होते हैं, लेकिन इस्लाम में आज पाकिस्तान ये देखना होगा कि भविष्य उनका कहाँ है। और अगर ये हाकिम के मैसेज कोई तरजीह देने लगेंगे हमें नहीं देखिए कुछ बयान भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जब तक एक तरफ से क्रिया नहीं होगी तो दूसरी तरफ से प्रक्रिया भी नहीं होगी। मौनी महाराज ने कहा, राजूदास ने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, बन गया है, उसमें दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। और उनका बयान यहाँ सुनते, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माँ काली की मुख में सिगरेट सुखाते हुए दिखाई दिया। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सनातन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे शिक्षकों पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सिंह सर जिस तरीके से फिल्म काली को लेकर कह रहे हैं, जाहिर तौर पर हमेशा निशाना बनाया जाता है सनातन को, उससे जुड़ी चीजों को लेकर धमकियां भी दी जाती रही, लेकिन सहिष्णुता रही है सनातन में। वो स्थितियां नहीं देखी गई जो पिछले दिनों देखी गई, या
कई सालों में दूसरे राज्यों में भी देखी गई। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आता है कि ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हो रही हैं? राहुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हिंदू रिलीजन कॉम्परेटिवली टॉलरेट रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम 200 साल से देखते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेके एक वो था और हम टॉलरेट रहे, ये भी सच है। इस्लाम टॉलरेट नहीं है, ये भी सच है। और इस्लाम पे इस रिफॉर्म में इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, जो वाकई होशियार है, इस्लाम में पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, उनको जरूरत है कि एक बार फिर से रिव्यू करें, फिर से रिव्यू करें कि इंटॉलरेंस इनको कहीं नहीं ले जाएगा। ये भारत में जो इंटॉलरेंस का ये जज्बा अभी शुरू हुआ है, इसको इमीडिएटली रोके और इसे हिंदू नहीं रोकेगा। ये जिम्मेदारी आपकी, आपके जो धर्म के लोग बैठे उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो गरज के ये चाहते हैं कि उसको दबा लेंगे तो वो जमाना अब चला गया। लिहाजा उनको अपनी बहबूदी के लिए, देश की शांति के लिए ये पहली जरूरत है कि इस्लाम में अपने अंदर रिफॉर्म करे और ये इनटॉलरेंस जो है इसको खत्म करे। आज हिंदुओं में भी काली का मौका जो तस्वीर दिखाया गया है, हमारी आराध्य देवी है। अगर उसको सिगरेट पीते आपको इस फिल्म वाला आके दिखा रहा है तो हम भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कि किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, सिर्फ गिरफ्तारी की बात कर रहा है, वो स्टेट प्रोसेस से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सर कलम करने की बात हो रही तो मुझे लगता है वही चाहिए, वही सारी चीजें, मतलब एक लंबी लकीर है, एक लंबी दरार भी है, इससे भी समाज को देखना होगा। सूर्य कुमार जी, पुलिस वाले ठीक है, हाँ सर, पुलिस वाले पार्ट पे आते हैं। साफ जाहिर है, आपने देखा भी कि क्या कुछ कहा गया कि क्या बोलना है। सीओ रैंक का अधिकारी ये कहता है तो समझ में आ जाता है कि ऐसे जिहादी सोच वालों का साथ तो पुलिसकर्मी भी दे रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है पूरा? फिर से कहिए, बहुत तेज आवाज हो रही है, थोड़ा। सवाल यह है कि आपने भी सुना सीओ, हाँ ठीक, इस प्रकार के जी क्या कह रहे हैं? बोलिए आप सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के विवाद हमारे पूरे देश को, समाज को कमजोर कर रहे हैं। विकास की जो तेज रफ्तार होनी चाहिए उससे डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए पुलिस को, प्रशासन को, सबको तीखा एक्शन, तीव्र एक्शन लेना चाहिए उन लोगों पर जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते हैं, जो एक लक्ष्मण रेखा है, बॉर्डर लाइन है पतली, कि अपने धर्म की तारीफ आप कर सकते हैं लेकिन दूसरे की बुराई और दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम आप नहीं कर सकते। और अगर जो कोई ये करता है उसको तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई धारा 153A इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत होनी चाहिए और ज्यादा सक्रिय होकर, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, ये सारे कानून की बात है, इसको लागू किया जाना चाहिए। और जो लोग नफरत फैलाने की वकालत करते हैं वो भी जुर्म की सीमा में आता है। इस तरह के लोगों को भी पकड़कर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी रोकथाम होना चाहिए हमारा समाज, ताकि गलत दिशा में, लड़ाई झगड़े की दिशा में न जाए और मिलजुल करके आगे बढ़े। अब ये जरूर है कि ये परंपरा कुछ दिनों से गड़बड़ हुई कि कई बार फिल्म के माध्यम से, कई बार लिखकर, कई बार बोलकर इस प्रकार की बातें जो दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट करती हैं, उनको बोलने का, कहने का, दिखाने का प्रयास किया गया और उसके कारण ऐसा लड़ाई का, नफरत का माहौल बनना शुरू हुआ। इसमें समाज सेवियों को, धार्मिक गुरुओं को, सबको सक्रिय होना चाहिए। भाई, तुम्हारा मजहब, हमारा धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ऊपर है देश, उससे ऊपर है वतन, समाज, जिसमें सुख शांति से जब रहोगे सब लोग, तभी अपना धर्म का पालन कर पाओगे। ये संदेश सबको देना है और साथ ही सख्ती से पालन कराना है। खाली बोलने वाले, करने वालों को नहीं, जो भी वैचारिक रूप से ऐसे बातें करते हैं उनको भी पकड़कर उनसे भी बांट भराने की जरूरत है कि ऐसा कुछ काम नहीं करोगे, अगर करोगे तो इतना जुर्माना पड़ेगा। और जो सचमुच कोई दंगा करा, यहाँ तो ये सब हो गया कि मीटिंग में भी कह दिया जाता है साहब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले दिन क्या होता है पूरे देश और दुनिया ने देखा
एनके सिंह सर, हालांकि ये तो दिक्कत आजादी से पहले की हुई है, लेकिन सवाल ये है कि किस सरकारों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की? हमें तो नहीं लगता कि किसी ने की। इसीलिए आज एक पुलिसकर्मी किस तरीके से कह रहा है कि क्या कहना है, क्या बोलना है और कैसे बचना है ऐसे जिहादी सोच रखने वालों को लेकर। नहीं, राहुल बिल्कुल सही है। ये एक बात हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बहुत सारे समझौते करने पड़े। आर्टिकल 25 में टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, सब लोगों ने चिल्ला के उस समय कहा, नेहरू से और डॉक्टर अम्बेडकर से, कि साहब कोई भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करे, बड़ी अच्छी बात है। अगर उसको अच्छा मानता है तो प्रोफेस करे, ये भी चलेगा, लेकिन प्रोपोगेट क्यों करेगा? ये वर्ड आप क्यों ला रहे हैं? बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसको हमारे संविधान में लाया गया कि वो प्रोपोगेट नहीं करेगा। यही से वो समझौते शुरू होते हैं। लेकिन आज जरूरत किस बात की है? आज बेरोजगारी अगर है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस प्रोसेस में आ पाए। लिहाजा हमें लगता है कि हर रिलीजन के जो मेन लोग हैं उनको एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा, क्या ये ठीक है, क्या ये रिटेलिएशन की जरूरत है? बिल्कुल सही है। मौनी बाबा कहा ना कि कंपैरेटिवली, उन्होंने मौनी बाबा ने ये नहीं कहा कि साहब सरकलम कर दीजिए, उन्होंने यही कहा कि अजमेर शरीफ में न जाइए। वैसे हम बता दें आपके व्यूअर्स को कि जब साबरीमला, जो कि साउथ इंडिया का सबसे मकबूल श्राइन है, वहाँ पे करोड़ों हिंदू जाके 60 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, तो जो 60 किलोमीटर पहले जानते वो कहाँ से शुरू करते हैं? वो एक मस्जिद से शुरू करते हैं अपनी यात्रा, जिसको बाबर मस्जिद कहते हैं, और वहीं पे प्रणाम करके और उसके बाद वो चलते हैं। तो हमें कोशिश तो इस बात की करनी चाहिए थी कि दोनों में ये जो मकबूल लोग हैं समाज के, जो धर्म के हैं, वो इसको पैचअप करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लाम में एक भी आवाज हाफिज साहब, ऐसे बयानों से कब तक बचे रहेंगे, या ऐसे लोगों से समाज को कैसे बचाएंगे? ये आप लोगों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल टीवी डिबेट पे नहीं। देखिए, से अभी आपने बहुत सारे बयान भी सुना, आपने किया, शरीफ की दरगाह के बुजुर्गों को भी सुना आपने होगा। आपने किसी को ये कहते हैं जो ये बातें सामने आ रही है ना, कुछ तक बोलते हैं समाज में होते हैं, जिन पर जिनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है और समाज की भी है। अब पुलिस प्रशासन का जो दोहरा रवैया रहता है उसे भी खत्म करने की जरूरत है। ये इंसान किस तरह जा रहा है, ये भी हमें खत्म करने की जरूरत है। सबको सबसे जोड़ ले। तो आप अपने समाज को संभालिए, मौनी महाराज अपने समाज को संभाल ले, समाज का भला हो जाए। देखिए सम्मान आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सवाल तो बहुत बड़ा है, जिस तरीके से एक परिदृश्य बन रहा है समाज को लेकर, किस तरीके से सरकलम करने की बात हो रही है और किस तरीके से घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सवाल यही है कि जिहादी सोच पर आखिर रोक कब, और ऐसे पुलिस वाले अगर जिहादी सोच को ही बढ़ावा देंगे तो समाज का क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए पसंद है।